पंजाब से जलने वाले दिमागों की सफाई कर रही हूं। वजीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, फिर इनको गुस्सा आता है कि मैं पंजाब की बात क्यों करती हूं। पंजाब की वजीर आला हूं, मैं बात ना करूं तो कौन करेगा। पंजाब साफ सुथरा तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह है, ऐसे ही सिंध और दीगर सूबों को भी साफ देखना चाहती हूं। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो, आटा महंगा मिलता है, कचरा पड़ा हुआ है तो हुकूमत से सवाल करो, ये आपका हक है, ये तो मांगे बिना मिलना चाहिए। आज 700 के करीब मशीनरी सुथरा पंजाब के हवाले की। जिस तरह एक बेटी अपने घर को साफ रखती और सजाती है, मेरी भी यही कोशिश है। जब से हलफ उठाया, कोशिश है पंजाब का कोना कोना चमक उठे। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब की गलियों में कचरे के ढेर लग गए थे। जब पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई थी तो सफाई का निजाम भी खत्म हो गया था। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी को इसमें आने का शौक नहीं। पीपी की सेनेटर परवरिशा खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत पर तनकीद का मतलब सूबे पर तनकीद नहीं। कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को अपने घर नहीं बुलाया था। हम आज भी कहते हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। सीसीडी ने जितने जाली मुकाबले किए, जो अफराद मारे गए, उनका मुकदमा लड़ेंगे। वकार मेहदी ने कहा, सैराब जदगान की मदद में नाकाम पंजाब हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। शोले उगलती जबानों के साथ सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, पहले गालियां देते हैं, शोला बयानी करते हैं, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें, आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम फूलों के हार पहनाएंगे। ये हमारी लीडरशिप और पार्टी की आला जरफी है जो जाती हमलों के बाद भी खामोश है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाव में कमी का टास्क मिल गया। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाव पर बातचीत। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है, वजीर आला पंजाब के बयानात के मामले पर वजीर दाखिला कल वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, सदर का पैगाम पहुँचाएंगे। पीपी नून लीग में टोपी ड्रामा नहीं तो अदम एतमाद में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, एतमाद का वोट तो दिया जा सकता है लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। असद कैसर ने अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की है। पार्लियामान और इसकी कमेटियां गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। पीटीआई मुत्तहिद है, सेहतमंद मकालमा हर पार्टी में होता है। नासिर अब्बास और महमूद अचकजई ने साबित किया वो साबित कदम है। ये अकाबरीन जमहूरी सियासत का माजी रखते हैं। मलेशियन यूनिवर्सिटी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री अता कर दी। वजीर आज़म का कहना था, नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौक़े देना हमारी जिम्मेदारी है। मलेशियन बिजनेस ग्रुप गो बी पार्टनर के वक्त से मुलाकात। वजीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस खुशाइंद है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल और आसानी पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। वजीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मलेशिया के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। मलेशियन वजीर आज़म ने अलविदा कहा। ग्लोबल सुमूद फ्लोटाला में शामिल साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली कैद से रिहाई मिल गई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, मुश्ताक अहमद इस वक्त उर्दन में वाक़ पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद हैं। उनकी सेहत बेहतर और हौसला बुलंद है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में अपने ऊपर ढाए गए मजालिम की रुदात सुना दी। कहा, इसराइली फौज ने हमें हथकड़ियां और बेड़ियां डाली, कुत्ते छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की लेकिन हम गजा को बचाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे।
जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान पर इसराइली कैद में तशद्दुद काबिल मजम्मत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी बैनुल-अक़वामी तहरीक बन गई है। इस तहरीक को इसराइल और उसका सरपरस्त अमरीका नहीं रोक सकते। फ़लस्तीन ज़रूर आज़ाद होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तूफ़ान अल-अक़सा ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ ज़ालिम इसराइल और उसका सरपरस्त अमरीका है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के बाज़ अमीर इंसान हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हैं। गजा अमन मंसूबे में तब्दीलियां की। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान का इंकशाफ। माजिद अल अंसारी ने बताया, अमरीकी सदर ट्रंप को पेश करने से पहले इसराइल ने मुजव्वजा मंसूबे में तरमीम की। गजा की तामीर नौ आलमी ताउन से होगी, मगर फैसले फ़लस्तीनी खुद करेंगे। फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल के तयन की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। अभी हमास के मुस्तकबिल पर बात करना कबल अज़ वक्त है। असल इख्तियार फ़लस्तीनी अवाम का होना चाहिए। कतर जंग के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। मिस्र में मुज़ाकरात के दौरान 4 घंटे तफसीली बातचीत हुई। रुकावटों की निशानदही पर गौर किया गया। मुज़ाकरात जारी हैं। तमाम फरीक़ैन जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए कोशां हैं। हमास और इसराइल के दरमियान अमन मंसूबे पर मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास ने गजा का इंतजाम आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट इदारे के हवाले करने का मौक़िफ़ दोहराया। 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी का भी मुतालबा किया। कहा, आर्जी जंगबंदी की तारीख का तयन करने पर गौर कर रहे हैं। हमास वफ़द ने सालिसों को बताया, इसराइल की मुसलसल बमबारी यरगमालियों की रिहाई के लिए चैलेंज है। इस बात की ज़मानत चाहते हैं कि यरगमालियों की रिहाई के बाद भी इसराइल मुआहदे की पासदारी करेगा। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शरीक हैं। गजा में इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम को 2 साल मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। सहूनी वहशियाना हमले ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। फजा, जमीन और समंदर से बम बरसाए, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई। बच्चों और औरतों की चीखों से गजा लरज उठा। इसराइल ने घरों को कब्रिस्तान और बिस्तरों को कफन बना दिया। इसराइल ने बमबारी और जंगी जराइम से 67,000 से जायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 20,000 से जायद बच्चे और 28,000 खवातीन शामिल। 2 साल के दौरान इसराइल के हाथों 270 सहाफ़ी भी लुक़्मा अजल बने। मार्का हक में भारत, पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी आदाद शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या उसे छुपाने की कोशिश नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। हमारी फ़ौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम खुद साख्ता और बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी हथियारों बशमूल अफ़वाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक़ की। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत बराह रास्त नशर करने की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच कल समाअत करेगा। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया। हर शहरी को अवामी अहमियत की हामिल मालूमात तक रसाई होनी चाहिए। 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट भी अवामी सतह पर शेयर नहीं किया गया था, न अवामी सतह पर बहस हुई। रात की तारीकी में तरमीम की गई। बानी PTI ने अलीमा खानम को सियासी उमूर में मुदाखलत से रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बता दिया जुनैद अकबर का पार्टी में मुनाफिकत का इल्ज़ाम। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में धड़ेबंदी पर बहस। ज़राए का कहना है अरकान पार्लियामेंट ने अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर के दरमियान सुलह कराने की तजवीज़ दे दी। जुनैद अकबर ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों के मामले पर वॉकआउट किया। जुनैद अकबर का कहना था, सिर्फ मुझे हटाने के लिए सबको कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिलाए गए। मुनाफिकत हो रही है। मैं किसी का गुलाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदर हूँ। सूबाई हुकूमत ताउन न करे तो क्या कर सकता हूँ।
तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील सलमान सफ्तर की मातहत अदालत को केस के हतमी फैसले से रोकने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने मेरे मुवक्किलों को 342 का सवालनामा दे दिया। कल जवाब मांगे हैं, शायद परसों सजा सुना दे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, मैं इस केस में नोटिस करता हूं। सलमान सफ्तर बोले, अगर आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाई का कोई फायदा नहीं। जस्टिस इनाम ने कहा, देख लेते हैं। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 ta 6 नवंबर कराची में होगी। नुमाइश पाकिस्तान की समंदरी सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करेगी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की से रोजगार, तिजारत और माशी इस्तेहकाम के नए मौके पैदा होंगे। समंदरी सलाहियतों को अवामी खुशहाली और इलाकाई अमन में बदलना हमारा आज़्म है। नौजवान किसी प्रोपोगेंडे का हिस्सा न बने। आप लोगों ने ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और साजिशें रोकनी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, नौजवान कभी नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन सारी गलतियों में रियासत का कोई गुनाह नहीं। आपने रियासत के साथ जुड़कर रहना है। रेकोडेक मंसूबे के लिए 6 डोनर एजेंसीज के साथ $3.5 अरब फाइनेंसिंग का मुआहिदा तय पा गया। US एक्सिम बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत 11 बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे मुआहिदे का हिस्सा। 45 से 90 दिन में शराइत पूरी करने के बाद फंडिंग शुरू होगी। ज़राए का कहना है, डोनर एजेंसीज की जानिब से 4 से 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। कर्ज की वापसी आइंदा 12 बरसों में मुकम्मल की जाएगी। शिकारपुर में सुल्तान कोट स्टेशन के करीब रेलवे लाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। रावलपिंडी से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटड़ी से उतर गई। बच्ची समेत 6 मुसाफिर जख्मी। ट्रैक क्लियर कराने के बाद ट्रेन को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाने में कालादम DLA मुलव्वस है। SMS, WhatsApp और कॉल्स के जरिए शहरियों की जाती मालूमात चुराने का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस ने सारिफीन के लिए अलर्ट जारी कर दिया। कहा, फिशिंग पैगामात में इनामात, लॉटरी या बैंक अलर्ट का झांसा दिया जाता है। किसी नामालूम लिंक पर क्लिक न करें। मशकूक पैगामात या कॉल्स का जवाब देने से गुरेज करें। बैंक अकाउंट, शनाख्ती कार्ड नंबर या OTP किसी से शेयर न करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वक्त की मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स, असेंबलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कहना था, बिलावल भुट्टो और हुकूमत सिंध अवाम को सस्ती और जदीद सफरी सहूलत देने के लिए पुरअज़्म है। जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। सयाहत के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने बताया, हालिया सैलाब से शदीद तबाही हुई। गवर्नर सिंध ने कहा, मुश्किल की घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ हैं। तरक्याती मंसूबों की तकमील अवामी मसाइल में नुमायां कमी लाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। स्कर्दू में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। व्यवसाय में नज़ारे मजीद दिलफरेब हो गए। मुल्क भर से आने वाले सयाहों की खूब मौज मस्ती, महकमे मौसमात की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। तिबियत का नोबेल इनाम अमेरिका के साइंसदानों के नाम। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस ने जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरे और जॉन मार्टिनेस को मुश्तरका तौर पर आलमी एजाज देने का ऐलान कर दिया। तीनों साइंसदानों ने क्वांटम फिजिक्स के हैरत अंगेज उसूलों को मेगा सतह पर साबित कर दिखाया।
इससे कबल क्वांटम असरात सिर्फ चंद ज़र्रात तक महदूद तजर्बात में देखे जाते थे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप गुवाहाटी में बांग्लादेश का इंग्लैंड को जीत के लिए 179 रन का हदफ। बांग्लादेशी टीम पहले खेलकर 178 रन पर ऑल आउट। शुभाना ने 60 और राबिया खान ने 43 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस कौमी खिलाड़ियों ने इंडोर सेशन किया। कैंप का कल आखिरी रोज है। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीकी टीम आज जोहान्सबर्ग से लाहौर के लिए रवाना होगी। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कराची में वलीमा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। अबरार को शादी की मुबारकबाद दी। वलीमे में टेस्ट कप्तान शान मसूद, शाहीन शाफरीदी, वहीम अशरफ और दीगर खिलाड़ी शरीक हुए।